क्योंकि आप बच्चे हो तो आपको मैं उसके लिए टिप्स देती हूँ। एक स्टडी जोन क्रिएट करो। अभी देखो आप यहाँ पे स्कूल में क्लासरूम होते हैं, प्रॉपर स्टडी जोन होता है हर एक क्लास का, रिसेस के लिए अलग है, लाइब्रेरी अलग है, हर चीज़ अलग अलग जोन है, प्रिंसिपल से मिलना है, हर एक चीज़ के लिए अलग जोन है। तो हमारे माइंड को एक सिग्नल जाता है यहाँ पर ये काम करना है। ऐसे ही हमारे घर में ड्राइंग रूम है, किचन है, बाथरूम है, बेडरूम है ना, मंदिर है। तो जैसे ही आप सब अनकॉन्शियसली मंदिर के आगे से निकलोगे अपने घर में भी, तो आप सिर झुका दोगे, ऑटोमेटिकली झुका दोगे, कुछ बताना नहीं पड़ेगा। क्यों? आपकी ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हो गई है, देख देख के आपको पता चल गया कि ऐसा करना है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, कभी बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी कहीं और बैठ के पढ़ रहे हैं, तो माइंड को वो सिग्नल ही नहीं जाता कि पढ़ना है, याद रखना है, क्योंकि प्रॉपर प्लेस ही नहीं हमने बनाया। ये नहीं मैं कह रही कि मम्मी पापा को कहो जी मेरा रूम बना दो, नहीं। चाहे आप एक कारपेट बिछा लो, एक चटाई मैट बिछा लो, और वहाँ पर एक पानी की बॉटल रखो, अपनी बुक्स रखो, और वो आपका स्टडी जोन है। आप लिख दो दिस इज माई स्टडी जोन। तो जब बार बार आपका माइंड उसको देखेगा ये स्टडी जोन है, तो उसको सिग्नल मिलेगा यहाँ बैठा हूँ तो पढ़ना है। वहाँ पे कोई चिप्स नहीं, कोई फ्रूटी नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको कुछ चाहिए, एनर्जी ड्रिंक चाहिए, तो आप ग्लूकोज रख सकते हो, क्योंकि ग्लूकोज इज द फास्टेस्ट वे टू गिव ऑक्सीजन टू द ब्रेन। ग्लूकोज, ये फ्रूटी प्रोसेस फ्रूट नहीं, फ्रूट रख सकते हो, फ्रेश फ्रूट रख सकते हो, फ्रेश जूस ले सकते हो, पानी पी सकते हो। दीज आर द फास्टेस्ट वे टू गेट ऑक्सीजन टू द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन बिना ऑक्सीजन के काम नहीं कर सकता, तो उसे ऑक्सीजन चाहिए। जब उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो टायर्ड हो जाती है, तो कुछ भी याद नहीं रहता। तो आप एक स्टडी जोन क्रिएट करो। दूसरा ये है कि आपका एम क्या है। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको पेंटर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, क्या है आपका एम इस समय। तो आपका जो लक्ष्य है वो क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने इससे पूछा, उससे पूछा, उससे पूछा, उससे कुछ नहीं होगा। और आपका एम क्या है उसको ढूंढने के लिए, आपके अंदर से ही निकलेगा, बाहर से तो आएगा नहीं। उसको ढूंढने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैं इसीलिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि इतनी चीज़ें याद नहीं रहेंगी, बार बार आपको सुनना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो क्या है, आपको स्टडी जोन बनाना है, और दूसरा गोल कार्ड या विजन बोर्ड, इसको भी कह सकते हैं। कि आपको दिखते रहना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। जैसे मेरा भतीजा था, जब वो 10th में आया, सबको प्रेशर होता है, टेंशन होती है, और उसे पता है मैं ये सेशन लेती हूँ, मैं सबको सिखाती हूँ, तरह मुझे कोई टिप दो। मैंने कहा पहले तुम ये बताओ कि तुम कितने % स्कोर करना चाहते हो, क्या एम है तुम्हारा, कितने % स्कोर करना चाहते हो। कह रहे 90%। मैंने कहा तुम एक काम करो, एक कार्ड बनाओ और उस पर लिखो 90% स्कोर्ड 90%। मैंने 90% स्कोर कर ली, करना चाहता हूँ नहीं, मैंने कर लिए, या आई एम स्कोरिंग 90%, या तो कर लिया है या कर रहा हूँ। करना चाहता हूँ नहीं, कर लूँगा नहीं, तो नहीं करे इससे क्या होगा। मैंने करके देखो, तो उसको मालूम है कि मैं ये सब चीज़ें बताती रहती हूँ, तो उसने 90% लिखकर एक पेपर पे हर समय अपनी पॉकेट में रखा, और वो हर एक बुक में एक कार्ड बना के रखा 90%, 90%, 90%। और अपनी जैसे वो पढ़ाई करता रहा जैसे करनी थी। ये नहीं है कि 90% लिख लिया तो पढ़ना नहीं है, वो आ जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। आप अपनी मेहनत करते रहो, लेकिन जब जब आप बुक खोलोगे वो 90% दिखता रहेगा। वो आपका विजन है, वो आपका एम है कि मुझे यहाँ पहुँचना है। अब मुझे यहाँ से कहीं जाना है तो मुझे कम से कम पता तो होना चाहिए जाना कहाँ है। अगर मैं यहाँ पे रिक्शा करूँ और मैं कहूँ भैया ले चलो, कहेगा कहाँ जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है। अगर बार बार मैं एड्रेस चेंज करूँगी तो क्या कहेगा, उतर जाओ, पहले डिसाइड कर लो कहाँ जाना है। तो हम अपने माइंड के साथ वही कर रहे हैं, हम उसे बता ही नहीं रहे कि जाना कहाँ है। बार बार हम एड्रेस चेंज कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं भैया उतर जाओ, मैं कुछ नहीं करने वाला, वही हो रहा है। तो हमें विजन बोर्ड, इसे विजन बोर्ड कहते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी फालतू करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक कार्ड बना सकते हो अपने हाथों से। जैसे मैंने कुछ कार्ड बना के अपने पास रखे हुए हैं। आपको जो चाहिए, आप अपनी जिस वीकनेस पे काम करना चाहते हो
उसका कार्ड बना के रख सकते हैं। जैसे कि आपका अगर फोकस नहीं है तो आई एम फोकस्ड, नहीं वाली चीज पे फोकस नहीं करना है, जो चाहिए उस पे फोकस करना है, क्योंकि जो आपको चाहिए आपकी एनर्जी उधर चली जाएगी। और अगर आप लिख देते हो कि आई एम नॉट फोकस्ड, माई मेमोरी इज वीक, तो आपकी पूरी एनर्जी वहीं चली जाएगी और वीक होती चली जाएगी। तो हमें अपनी एनर्जी कहाँ डालनी है, जो चाहिए, जो चाहिए, क्योंकि नेगेटिव आसपास के लोग होते हैं, बताने वाले नेगेटिव होते हैं, डांटते हैं, तो बार बार हम नेगेटिव साइड में चले जाते हैं। तो आपको नेगेटिव से पॉजिटिव में आने के लिए आपको कोई भी ऐसा कार्ड बना के रखना है अपने पास। जैसे मैंने रखे हैं, सिंपली लिख के रख सकते हो, आई जॉयफुली एक्सेप्ट लाइफ, आई कैन हील माई सेल्फ ऑन ऑल लेवल्स, I love and approve myself, there is a solution to every problem। तो आप इस तरह से कोई भी कार्ड बना के, आई मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, ये आपको गूगल पे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे कार्ड गलत हैं। इसमें नॉट लिखा हुआ है, वांट लिखा हुआ है, विश लिखा हुआ है, वैसे नहीं चाहिए वर्ड्स। आपको हो गया है या हो रहा है, तो ही चीज़ें उसमें आनी चाहिए। तो आपको अगर गुस्सा बहुत आता है एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपको क्या करना है, आई एम मोर पीसफुल। तो अब आपने क्या किया, गुस्से में एनर्जी डालना बंद कर दिया और किस में डाल रहे हो, तो धीरे धीरे आप देखोगे आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। और आप वो कार्ड को ऐसी जगह रखो जहाँ पर बार बार आपकी नज़र पड़े, कॉपी में रख लो, अपनी बुक में रख लो, या आप फ्रिज के ऊपर लगा लो, आप जहाँ सोते हो बेड के सामने दीवार है या कोई फ्रिज है या कोई अलमीरा है उसके ऊपर लगा लो उसको, ताकि उठते बैठते आपकी नज़र पड़े। और धीरे धीरे जिस तरह से एडवर्टीजमेंट एजेंसीज आपको प्रोग्राम करती हैं, आप ये सेल्फ प्रोग्रामिंग सीख लो, और यही स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस है। इसका क्या मतलब है कि जब आप किसी चीज़ को सामने रखते हो तो आपके माइंड को सिग्नल जाता है, इसे कहते हैं रेड फ्लैग टेक्निक, कि बार बार आपके माइंड को ये सिग्नल जाता है कि ये चीज़, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू, तो वो सारी चीज़ों को हटा के उस चीज़ को पकड़ लेता है। दिस इज द मोस्ट, इसको रेड फ्लैग टेक्निक कहा जाता है सक्सेस के लिए, कि आपको जो चाहिए उसे लिखकर सामने रखो, बार बार उसको देखो, तो आपको धीरे धीरे अपनी ही प्रोग्रामिंग करनी आ जाएगी, अपनी एनर्जी चैनल करनी आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप, आपको करियर में क्या लेना चाहिए, क्या सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, क्या करियर चूज करना चाहिए, उसके लिए आप यहाँ वहाँ पूछने की बजाय आपको उसके लिए भी खुद पर काम करना होगा। आपको उसके लिए भी खुद पर काम करना होगा। अभी अभी मैं आपको अगर बोलूँ कि आपकी 5 वीकनेस क्या हैं, विद इन 10 सेकेंड्स आप मुझे बताओ तो कितने लोग बता पाएंगे? विद इन 10 सेकेंड आपकी 5 वीकनेस क्या है? ऐसे ही मैं भी ऐसी ब्लैंक क्या पूछ लिया, क्योंकि ये हमारे कैरिकुलम का पार्ट ही नहीं है, किसी की गलती नहीं है, ये है ही नहीं, हमारे सिस्टम से ये चीज़ें हटा दी गई हैं ताकि हम खुद से दूर रहें और हम भोंदू राम की तरह भागते रहें जिंदगी में। और हमारी स्ट्रेंथ क्या है हमें पता नहीं है। अभी विद इन 10 सेकेंड, चलो वीकनेस नहीं पता, स्ट्रेंथ क्या आपकी, क्या स्ट्रेंथ है आपकी, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है? समझ नहीं आ रही, दर्द नहीं होता। और आपकी जो भी डेडिकेशन है आपकी स्ट्रेंथ। और आपकी क्या स्ट्रेंथ है? तो ये आपका होमवर्क है। अगर आप सीरियसली इन पॉइंट्स पे काम करोगे तो सक्सेस कहीं नहीं गई है, सक्सेस आपके पीछे आएगी। आपको सक्सेस के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, सक्सेस आपके पीछे आएगी। अगर किसी बच्चे ने पूरा साल अच्छे से पढ़ाई की है या उसने एग्जाम से पहले प्रॉपर प्रिपरेशन की है, तो क्या उसे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हुए डर लगेगा? और जिसने कुछ किया ही नहीं है तो जो आता है वो भी भूल जाएगा, हाय क्या हो गया, हाय क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये ना आ जाए, ये तो मैंने छोड़ दिया था। और जाते सबसे पहला क्वेश्चन वही होगा जो आप छोड़ के आए, तो जो आता था वो भी सब वॉश आउट हो गया।
क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को चैनल करना सीखा नहीं। और आसपास के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बताया पता नहीं हाई क्या होगा यार, मैंने ये छोड़ दिया यार, मैंने वो छोड़ दिया यार, पता नहीं क्या होगा, वो उसका भी ले लिया। और एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही जो क्वेश्चन जो चैप्टर आप छोड़ के आए उसी के 2 क्वेश्चन आ गए, तो रहता सहता सब भूल गया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को चैनल ही नहीं किया। आपने अगर प्रॉपरली डेडिकेशन से पढ़ा होगा और अपनी एनर्जी को चैनल किया होगा, कभी भी नहीं भूलेगा। अभी जैसे मान लो लैपटॉप है, आप सभी चलाते हो, आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल में मान लो कि 2 GB डेटा सेव कर सकते हैं। अगर उससे आप 1 पॉइंट भी ज़्यादा सेव करना चाहोगे तो वो करेगा, तो क्या करेगा? स्टोरेज नहीं है, डिलीट करो। ये हैवी फाइल्स है, ये डिलीट करो। जब तक आप फाइल डिलीट नहीं करोगे कुछ भी सेव नहीं कर सकते। तो आपको फिर अननेसेसरी फाइल आप देख के डिलीट करोगे, फिर आप सेव कर सकते हो। इसी तरह से हमारा माइंड ब्रेन हमसे पूछता है कि ये फाइल सेव करनी है नहीं करनी। अब हमने सारी बेकार की फाइलें सेव कर ली, और जब हम पढ़ाई की फाइल सेव करने जा रहे हैं, हमने कुछ पढ़ा है, हम उसे सेव करना चाह रहे हैं, तो वो बोल रहे स्टोरेज फुल है, वो यहाँ वहाँ रैंडमली घूम रही हैं चीज़ें, तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे। तो हमें हर दिन अपने ब्रेन के, माइंड के क्लटर को साफ करना है। उसका एक ही तरीका है, जैसे हम लैपटॉप में डिलीट, ऑल्ट और क्या दबाते हैं, 3 बटन दबाते हैं ना, शिफ्ट, डिलीट, ऑल्ट, कंट्रोल। तो इसी तरह से ये भी 3 बटन हैं दबाने के लिए, अननेसेसरली इंफॉर्मेशन माइंड से डिलीट करने के लिए। हाथों को क्रॉस करना, पैरों को क्रॉस करना, आंखें बंद करना। तो ये आपने डिलीट बटन प्रेस कर दिया कि आज के दिन में जितनी भी अननेसेसरली इंफॉर्मेशन है डिलीट हो जाए सिस्टम से। तो अगर आपने 10 मिनट सुबह और 10 मिनट रात को सोने से पहले ये कर लिया, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में मैजिकल चेंज आ जाए। हम अपनी अननेसेसरली फाइल्स को डिलीट ही नहीं कर रहे, कैरी करके चल रहे हैं, तो स्टोरेज फुल है, तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए। और ये भी ऐसा भी होता है, प्लीज आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आवाज तो आ रही? आपकी स्ट्रेंथ क्या है? नहीं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? एक्टिव तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है? बातें करना। आपकी वीकनेस क्या है? ऐसे वीक की बात नहीं कर रहे, फिजिकल वीकनेस की बात नहीं कर रहे। जैसे आप कह सकते हो कि मेरा फोकस नहीं, मेरा माइंड बहुत डाइवर्ट होता है, मुझे याद नहीं रहता, मैं बहुत जल्दी दूसरों की सलाह में बह जाता हूँ, प्रेशर में आ जाता हूँ, मैं एग्रेशन मेरे में बहुत है, मेरी बात कोई काट दे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये सब हमारे नेचर में है ना। और आपको ये हैरानी होगी कि आप जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कभी आप जाओगे आगे, तो जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तो यही बातें पूछी जाएंगी। तो आपको अपनी वीकनेस को इस तरह से बताना है कि वो आपकी स्ट्रेंथ लगे। तो ये सब ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किस तरह से बताना है उस चीज को। तो जो आपकी वीकनेस है, अगर मान लो ये एक वाटर टैंक है, इसमें होल यहाँ पर है, हमें पता ही नहीं कि यहाँ पर होल है, तो कैसे पानी स्टोर करेंगे? पहले तो हमें वो पॉइंट पता चलना चाहिए ना, होल कहाँ पर है, फिर तो कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ पैच लगा सकते हैं। हमें पता ही नहीं होल कहाँ पर है। तो ये जो वीकनेस है ये सब हमारे होल है। जब तक आपको अपनी वीकनेस नहीं पता है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, और जब तक आपको अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता है, जब तक आपको अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता है, आपकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस को बैचअप करेगी। अब मान लो आपको लगता है कि मैं साइंस में बहुत अच्छा कर सकती हूँ, मेरा इंटरेस्ट साइंस में है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी अगर फ्रेंड आर्ट्स में जा रही है तो आपको आर्ट्स में नहीं जाना है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ है ही नहीं आर्ट्स। अगर आपकी स्ट्रेंथ आर्ट्स है तो आपको साइंस में नहीं जाना, तो ये कोई नहीं बताएगा। और जब आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी तो आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाओगे। आपको खुद ही नहीं पता क्या है, आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है,
तो पहले आप आज घर जाकर अपनी 5 वीकनेस और 5 स्ट्रेंथ ढूंढो, और वीकनेस पे हमें काम करना है, वीकनेस को हमें पैचअप करना है। पंचर हो जाती ना गाड़ी, तो पंचर में चला सकते हैं क्या? हम तो पंचर में चलाए जा रहे हैं, तो पंचर लगाना पड़ेगा ना पहले वहां पर। तो पैचअप करना है आपकी वीकनेस को। आपको जैसे मान लो आपका फोकस नहीं है, तो मैंने आपको बताया आप लिखो आई एम मोर फोकस्ड। तो आप अपने आप को ट्रेनिंग दो कि जस्ट सडनली स्टॉप करो और 10 काउंट करो। जैसे हम गेम खेलते थे ना बचपन में, स्टैचू खेलते थे ना, फिर ओवर, क्या है वो? अटेंटिव होने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए। ऐसे ही गेम्स नहीं बनी है, इनके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। आज तो साइंस कहती है जो टीचर्स उस समय पनिशमेंट देते थे, कान पकड़ो मुर्गा बनो, उसके पीछे भी इतना बड़ा लॉजिक है कि आपकी ब्रेन के नर्व्स को एक्टिवेट करता है। तो आपको वो पहले तो पंचर लगाना है, और फिर जो आपकी स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाना है, कल्टीवेट करना है। ये नहीं कि है तो ठीक है, नहीं, उसको बढ़ाना है, कल्टीवेट करना है, और उसको शार्प करना है, और शार्प करना है। तो फिर आपको लगता है कि सक्सेस नहीं आएगी? बताओ, अगर हमने आज जो सीखा है ये कर लिया, तो आपको लगता है कि सक्सेस दूर है? तो क्या इतना काम करना मुश्किल है अपने ऊपर? अगर हमारे पास 24 आवर्स हैं और हम आधा घंटा भी कॉन्टम्पलेशन नहीं कर रहे, सेल्फ एनालिसिस नहीं कर रहे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे, तो किसके लिए जी रहे? और कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता नहीं चलती, तो आपको अपने फ्रेंड की हेल्प लेनी चाहिए। मान लो आपको किसी ने कहा आपको गुस्सा बहुत आता है, 1 ने कहा, 2 ने कहा, 3 ने कहा, तो आपको ये समझ लो कि मेरे अंदर गुस्सा जाता है। अगर आपने कहा ये आप तो बहुत फ्रेंडली हो, आप तो हर किसी के साथ घुल मिल जाते हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है। तो कई बार दूसरे हमें बताते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस क्या है। अगर आपकी फ्रेंडशिप किसी के साथ बहुत अच्छी है तो आप आपस में मिलकर काम कर सकते हो। वो आपको बताए, वो आप उससे बताओ, तो मिलकर काम कर सकते हो। तो ये हमें इतना होमवर्क करना ही करना है। अगर हम ये होमवर्क डेली नहीं कर रहे हैं तो कोई तरीका नहीं है सक्सेस को अटेन करने का। बार बार हैमरिंग करते रहना है कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या। और मैंने इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, GMR में, सब जगह जाके सेशन लिया है, तो वहाँ पर जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि मैंने अपने 12th क्लास में एक अपने विज़न बोर्ड बनाया था। उसमें मैंने लिखा था कि मुझे ऐसा बंगला चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसी जगह मेरी शादी होगी, मेरे 2 बच्चे होंगे। पूरा मैंने अपनी लाइफ का प्लान बनाया था। जैसे सुन लेते हैं वर्कशॉप तो लगता है कि भी करो करके फिर थोड़े टाइम बाद भूल गए। कह रहे सडनली जब हम घर शिफ्ट कर रहे थे, बच्चे भी हो गए, शादी भी हो गई, गाड़ी भी हो गई, सब कुछ हो गया, अच्छी पोस्ट भी हो गई, सब कुछ हो गया। कह रहे सडनली जब एक दिन घर शिफ्ट कर रहे थे तो मेरा बेटा वो डायरी निकाल के ले आया, माई विजन बोर्ड, तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी थी। कह रहे तब सडनली स्ट्राइक किया है, ये तो मैंने तब बनाया था, और जो मैंने बनाया था वो सब मैंने अचीव किया। तो जो भी सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो ये सब चीज़ें करते हैं, और हमें हमेशा सक्सेसफुल पर्सन्स की लाइफ स्टोरी पढ़ते रहनी चाहिए कि उन्होंने वो सक्सेस कैसे अचीव की। और एक बहुत ज़रूरी चीज़, मैं बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ, पता नहीं कितना समझ में आ रहा होगा, कि कभी भी नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ नहीं करना। तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, तुम तो बुद्धू हो, सुनने को मिलता है ना आपको, तुम कुछ भी कर लो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो वो नेगेटिव वर्ड्स इतना डीपली हिट करते हैं कि आप चाहकर भी नहीं कर पाए। और यही बात हम अपने आसपास के लोगों को बोलते रहते हैं, और यही हम सुनते भी रहते हैं। जैसे अगर हमारी स्टूडेंट लाइफ की बात की जाए, यार मेरी मेमोरी बहुत वीक है, मुझसे नहीं होगा, ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा, ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने माइंड को, ब्रेन को क्या सिग्नल दे रहे हैं? नहीं करना है, जरूरत नहीं है, छोड़ दो, ये नहीं होने वाला। एक बार एक टीचर बोर्ड पे कोई सम सॉल्व कर रही थी, और कुछ सम उन्होंने बच्चों को होमवर्क के लिए दिए। अब एक बच्चा
उसकी आंख लग गई, बस हो गया। सडनली इसकी आंख खुली, देखा बहुत सारे सम लिखे हैं, फटाफट उसने उतार लिए। एक सम को अंडरलाइन किया था और टीचर ने कहा था ये सम सॉल्व नहीं करना है, ये बहुत टफ है, ये सॉल्व नहीं करना है। अब उसने तो सुना ही नहीं, वो तो सो रहा था, और सडनली सारे सम नोट कर लिए, घर गया, उसने सारे सम सॉल्व कर लिए, जाके अगले दिन कॉपी दे दी। तो टीचर बड़ा हैरान हुआ कि ये सम तो सॉल्व करना ही नहीं था, तुमने कैसे किया? मैंने तो मना किया था ये सम सॉल्व नहीं करना। तो जब काफ़ी उससे पूछा गया तो उसने कहा मैंने सुना ही नहीं, ये सॉल्व नहीं करना, ये मुश्किल है, ये मैंने सुना ही नहीं, तो मुझे मुश्किल लगा ही नहीं, मैंने सॉल्व कर दिया। तो वो जो हम ब्रेन को सिग्नल देते हैं वो उसी पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन वाइब्रेशन, इट डजंट वर्क्स ऑन जो हम कह रहे हैं। अब ओम का उच्चारण क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी वाइब्रेशन जो है वो ब्रह्मांड में जाती है और मल्टीप्लाई होकर वापस आती है। अगर ओम का उच्चारण करने से ब्रह्मांड में वाइब्रेशन जाकर मल्टीप्लाई होकर आती है, तो क्या हम ये जो नेगेटिव वर्ड्स यूज कर रहे हैं ये मल्टीप्लाई होकर नहीं आ रहे वापस? किसका नुकसान हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमें साइंस ही नहीं पता। तो इसमें आप अपने फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो। जैसे मुझे आदत थी, कोई भी बात होती थी मैं कहती थी यार बड़ी प्रॉब्लम है, ऑफिस में कुछ भी हुआ यार बड़ी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम वर्ड ही अपने आप में बहुत बड़ा है। तो एक बार मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा, फ़ोन पे बात कर रही थी, मैंने कहा यार आज तो ऑफिस में बड़ी प्रॉब्लम है। कह रहे पहाड़ टूट गया, सुनामी आ गई, तूफान आ गया, क्या हो गया ऑफिस में? मैंने कहा वो बॉस है। कह रहे कि क्या ये प्रॉब्लम वर्ड दिमाग से निकाल सकती हो? चैलेंज है, प्रॉब्लम नहीं है, चैलेंज है। उसको कैसे फेस करना है, उसका रास्ता निकालना है। आप चैलेंज यूज करोगे तो चैलेंज, अरे मैं कर सकती हूँ, आई कैन विन दिस। प्रॉब्लम है तो सब छोड़ के बैठ गए कि ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर चैलेंज है तो ठीक है, कुछ रास्ता निकालते हैं, हो जाएगा, कुछ तो निकलेगा रास्ता। तो हमें अपने वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है कि हम किन वर्ड्स को यूज करते हैं। तो जो अभी तक मैंने बताया उसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। क्या आपको लग रहा है कि ये आज का सेशन कहीं आपके लिए फ्रूटफुल है? मैंने ये क्यों शुरू किया, जब मैं बार्कलेज बैंक में थी और रिसेशन आया, सबकी जॉब चली गई, मेरी भी गई, सबको रिलीव किया गया। और जब बैंक में टॉप क्लास जो मैनेजर था उसको बॉम्बे में बुला के उसको रिलीविंग लेटर दिया गया और 1 करोड़ का चेक दिया कि 1 करोड़ का चेक है, आपकी 1 साल की एडवांस सैलरी है, ये आपका रिलीविंग लेटर है, आप जाकर कहीं जॉब ढूंढ लो। और 28 ईयर्स की उसकी एज थी, छोटा सा बच्चा था, 6-8 महीने का। इतना उसको सदमा लगा वो लेटर और चेक लेने के बाद, वो ऑफिस की 16th फ्लोर से टूट गया। और क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम पड़ता था उनसे, तो जब मुझे पता चला तो बहुत कि 1 करोड़ रुपया यूएसए से डिग्रीज इतनी लेकर आए हैं, अच्छी वाइफ है, बेटा है, और ये तो है नहीं कि आप ही के साथ हुआ है, सभी के साथ हुआ है, सभी परेशानी में है। लेकिन अगर 1 सेकंड के लिए भी आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आप सोच नहीं सकते हो कि व्हाट नेक्स्ट, तो क्या फायदा इन डिग्रियों का, इस पैसे का कोई फायदा नहीं। तो मैंने उसी दिन अपने बॉस को बोल दिया कि मैं अब जॉब नहीं करूँगी। अभी मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाके ये सही समझाऊंगा कि सब कुछ होने के बाद अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है, सब बेकार है। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका माइंड स्टेबल है, आपको अपनी एनर्जी चैनल करनी आती है, यू कैन डू वंडर्स। तो कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया। मुझे तो सारा दिन बुलाते रहो तो मैं तो सारा दिन ही बोलते रहूँगी, क्योंकि शेयर करने के लिए, बताने के लिए इतनी चीज़ें होती हैं, तो सिर्फ ये देखना पड़ता है कि हम किन से बात करें। अगर मैं बहुत सारी बातें बता दूं जो आपके काम की ना हो तो आपको क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं है ना। लेकिन ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, आप अप्लाई कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ में। और आपको देखो 40 डेज का चैलेंज हुआ कि 40 डेज जो मुझे बताया गया है वो मैंने करना है, और 40 डेज के बाद आप मैडम से मेरा नंबर लेके मुझे फ़ोन करके बताना कि मैडम कोई चेंज नहीं आया, तो छोड़ दें। लेकिन अगर आप अपने आप को 40 डेज देते हो, रोज का आधा घंटा, तो आप खुद ही बताओगे कि क्या चीज आएगी। मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी, कोई नहीं करेगा। एनी क्वेश्चंस? पूछ लो, जब मौका नहीं मिलेगा।
I don't know about 5 demons of myself, but I think I know some of them. One of which is procrastination. So I really wanted to ask, like, I know I have a problem, I have a weakness in myself, and that is normal. But how can I overcome it? प्रोक्रेस्टिनेशन, तो आपको पहले तो अपनी एनर्जी को चैनल करना है। सबसे पहला स्टेप ही वही है हर एक चीज़ को सॉल्व करने का, कि आप अपनी एनर्जी को चैनल करो एंड आप उसका अपोजिट वर्ड लिख कर सामने रखो। आई डू ऑल माई वर्क विद इन टाइम फ्रेम। तो थोड़े थोड़े दिनों बाद आप देखोगे कि आपको वो ओवरकम करना आता है। अब जैसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अभी आप जब आंखें बंद करके बैठे थे तो थॉट्स तो आ ही रहे थे ना, लेकिन जब मैं बार बार कह रही थी कि थॉट्स के पीछे नहीं जाना है तो आप वापस आ रहे थे। तो थोड़े दिन मेहनत करनी पड़ेगी और धीरे धीरे आपको आ जाएगा। लेकिन कुछ भी करने से पहले, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको अपनी एनर्जी को चैनल करना है। फिर देखो वो एनर्जी जैसे एक एरो होता है, उसको पहले निशाना लगाते हैं, फिर उसको पीछे खींचते हैं, जितना पीछे जाएगा उतना आगे जाएगा। तो जब आप पीछे खींच रहे हो मतलब आप तैयारी कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को चैनल कर रहे हो। तो जब आप अपनी एनर्जी को चैनल करके उस तीर को छोड़ोगे तो वो निशाने पर जाएगा। लेकिन अगर आपने चैनल ही नहीं किया, रमन महर्षि थे, उनके पास एक व्यक्ति गया और उसने कहा कि आप मुझे बताओ कि कैसे मैं अपने एम को पा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कल आना, तब कल बताएंगे। उसने सोचा पता नहीं बहुत बड़ी बात पूछ ली मैंने, कह रहे कल बताएंगे। तो अगले दिन वो गया, उन्होंने कहा चलो जंगल में चलते हैं। अब पूछ चुका है गुरु से तो शिष्य है तो जाना ही पड़ेगा। गया और उन्होंने कहा कि ये फूल सामने पेड़ पर लटका दो और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो और मुझे तीर कमान दे दो। उसने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो इतने अच्छे धनुर्धर हैं, ये तो निशाना लगा ही लेंगे। उन्होंने कहा मेरी आंख पर पट्टी बांध दी और उन्होंने तीर चलाया, इधर उधर गिर गया। तो उन्होंने एकदम से खोली पट्टी, का वाह निशाने पे लग गया। उसने कहा कहीं नहीं लगा। फिर उन्होंने कहा दोबारा बांधो, दोबारा बांधा, फिर वही हुआ, तीसरी बार फिर वही हुआ। तो उसने कहा यार मुझे क्या सुबह सुबह टाइम खराब करके सिखा रहे हो। मैंने पूछा कि मैं कैसे फोकस रिटेंशन कर सकता हूँ, आप ये क्या बता रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें अपना एम ही नहीं पता तो उसको हिट कैसे करोगे। एम पता होना चाहिए तभी तो उसे हिट करोगे। इसलिए आपको एम पता होना चाहिए। आपको पता है कि मैं हर काम को डिले करती हूँ, तो जैसे ही आप एक काम करते हो आप ये रखो कि 10 मिनट मुझे यही काम करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे उठना नहीं है, ना व्हाट्सअप देखना है, ना मोबाइल देखना है, कुछ नहीं देखना। 10 मिनट, 5 मिनट, तो शुरुआत करो 5 मिनट। ये 5 मिनट यही करना और धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते जाओ। ठीक है, और कोई